नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है संत काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां अथवा संत काव्य धारा की सामान्य विशेषता। भक्ति काल के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं दो धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। उस निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों रचनाकारों को या उस धारा को हम लोग संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि हुए वो कबीर, रज्जव, दादू दयाल, सुंदरदास, गुरु नानक इत्यादि हुए। इसके अतिरिक्त सैकड़ों कवि इस धारा के अंतर्गत हुए और उनकी रचनाओं के विश्लेषण के उपरांत इस धारा की कुछ सामान्य विशेषताएं उभर कर आती हैं और हम उन्हीं विशेषताओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इस काव्य धारा की जो सबसे पहली विशेषता है जो इसे बाकियों से अलग करती है, भक्ति काल के चार धाराओं में इसे अलग स्थान प्रदान करती है, विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, वह है निर्गुण ब्रह्म की उपासक। सगुण निर्गुण के आधार पर दो बटी गया था। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये निर्गुण ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की ये उपासना करते थे और इनका मानना था कि न तो भगवान जो है वह अवतार लेता है और न ही क्या है किसी भी प्रकार की लीला करता है। निर्गुण सगुण के बीच जो है प्रमुख भेद यही है और इसी कारण से जो है इनकी रचनाओं में जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप की प्रशंसा की गई है। उनके नाम का ये ध्यान करते हैं। इसके पीछे इनके कई सारे तर्क हैं और कहीं कहीं जो है कई कुछ रचनाकार हैं जैसे कबीर के यहाँ जब हम देखते हैं कि वो राम का भी नाम लेते हैं तो वो उस राम का नाम लेते हैं जो कि क्या है निर्गुण निराकार है, जिसे किसी एक रूप में बांधना संभव नहीं है। कबीर स्वयं क्या कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। वो स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, निर्गुण राम जपहुँ रे भाई। क्या कहते हैं, वो राम एक आकार नाम लेते हैं लेकिन यह राम क्या है, ये सगुण ना होकर ये निर्गुण राम है। इनका कोई आकार नहीं है, ये इतने व्यापक हैं कि इन्हें किसी शरीर में किसी भी प्रतीकों में नहीं बांधा जा सकता है और इसीलिए वो कहते हैं निर्गुण राम जपहुँ रे भाई। तो पहला तो है ये कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कहीं कहीं जो आपको दिखलाई देगा कि सगुण के शब्द, सगुण के पद इत्यादि जब इनके यहाँ कुछ दिखलाई पड़ते हैं तो उसका भी स्वरूप अलग हो जाता है। यह कबीर के यहाँ हम देख सकते हैं कि वो भी राम की उपासना करते हैं लेकिन उस राम की जो निर्गुण है, निर्गुण राम जपहुँ रे भाई। इसीलिए आप जब देखेंगे कि कबीर जो है राम के साथ, कबीर संत काव्य धारा के अंतर्गत ही हैं तो उदाहरण लेकर हम देख रहे हैं कि कबीर राम के साथ जो है नाना प्रकार के संबंध जोड़ते हैं। कभी वह खुद को कबीर क्या है उस प्रभु श्री राम का स्वयं को कुत्ता कहते हैं, मैं कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊँ, और या कभी कभी वो राम की दुल्हन बन जाते हैं या राम के जो है पत्नी भावी पत्नी बन जाते हैं और वो क्या कहते हैं दुल्हन गाँव मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ठीक है, तो यहाँ भी राम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि कि वो राम के साथ अपने नाना प्रकार के संबंधों को जोड़ते हैं लेकिन आप उनकी भी रचनाओं में पूरी की पूरी रचना में ऐसी कोई विशेषता नहीं देखेंगे जिससे कि आपको लगे कि ये सगुण राम की उपासना कर रहे हैं। तो ये इसकी पहली और प्रमुख विशेषता क्या है, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। और सगुण ब्रह्म या सगुण राम की उपासना कबीर क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या है, उन्हें सगुण राम से भी विशेष समस्या नहीं है। समस्या ये अलग विषय हो जाता है। समस्या उन्हें आती कहाँ पे है कि जो ये राम हैं क्या है लीला और अवतार लेकर वो क्या करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। और यह जो दुष्ट की परिभाषा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, यहीं पर कबीर को भी उनसे आपत्ति होने लगती है और ये एक विशिष्ट प्रकार के राम की कल्पना करते हैं, विशिष्ट प्रकार के राम की भावना करते हैं। तो इस प्रकार से संत काव्य धारा की पहली और प्रमुखतम विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। दूसरी विशेषता है संत काव्य धारा की विविध दर्शनों का प्रभाव। संत काव्य धारा जो थी जिस समय लिखे जा रहे थे उस समय या जिस समय इसके रचनाकार समाज में विद्यमान थे उस समय समाज में और भी कई सारी विचारधाराओं का बहुत ही प्रभाव था। संत काव्य धारा के कवियों ने उन सभी विचारधाराओं से, सभी वादों से, सभी पथों से, सभी दर्शनों से क्या है कि विचार ग्रहण किए। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई ज्ञान को अपनी इनकी ऐसी सोच थी, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई अपने दरवाज़ों को खोल दो और ज्ञान के अबाध प्रवाह में ये विश्वास करते थे।
ठीक है। इसीलिए इनकी संत काव्य की रचनाओं में जो है उस समय में विद्यमान जितने भी प्रसिद्ध विचारधारा थे, दर्शन थे, उनका हमको प्रभाव दिखलाई पड़ता है। चाहे वह सूफी दर्शन हो या फिर वैष्णवों का प्रेम भाव हो या फिर इस्लाम का एकेश्वरवाद हो अथवा अद्वैतवाद हो, इन सब का, या सिद्धनाथों का जो है हठ योग हो, इन सब का प्रभाव जो है संत साहित्य में हमें दिखलाई पड़ता है। दूसरी विशेषता इस प्रकार से क्या हुई कि अपने समय में विद्यमान जो है जितने भी विचारधारा थे उनका प्रभाव, ये हमको आप उनकी कई रचनाओं में आप देख सकते हैं। वैष्णव की अहिंसा आपको कबीर के यहाँ नज़र आ सकती है। अहिंसा की बात जब वो करते हुए कहते हैं कि बकरी पाती खाते है ताको काढ़ो खाल, जो नर बकरी खाते है तिनको कौन हवाल। यानी बकरी, वह बकरी जो पत्ता खाती है उसका तो खाल काढ़ लिया जा रहा है, तो वह मनुष्य जो बकरी को खाता है उसकी क्या स्थिति होगी। तो वैष्णव के यहाँ जो अहिंसा पर बहुत अत्यधिक बल दिया गया था, यह अहिंसा पर बल देने का तत्व भी हमें संत काव्य धारा के अंतर्गत नजर आता है। एक ईश्वरवाद तो नजर आता ही है, एक ब्रह्म की उपासना करते हैं ये। इसके साथ ही साथ नाथ सिद्ध साधना का प्रभाव भी इनके यहाँ नजर आता है। आप हठ योग की शब्दावली जो है क्या है, कबीर के यहाँ विशेष रूप से बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, कहीं कहीं सुंदरदास के यहाँ भी यह दिखलाई पड़ती है। सूफियों से इन्होंने जो है प्रेम तत्व लिया है, और इसी प्रेम तत्व का कहीं ना कहीं जो है प्रभाव क्या है कि वो राम को अपना पति या इस तरह स्वरूप में वो कई सारी उनकी रचनाओं मिलेगी जहाँ पर वह इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, स्वयं को उनकी पत्नी या नवब्याहता के रूप में कल्पना करके राम से क्या है कि कहते हैं कि मैं पलक से सेज सजाऊंगी हमारा उनके साथ, इस तरह से कि हमारा जो है ब्याह होगा, इस तरह की वो बात करते हैं। तो सूफियों से प्रेम तत्व इनके यहाँ दिखलाई पड़ता है। नाथ सिद्ध साधना बतलाने की आवश्यकता नहीं है, जो हठ योग की कई सारी साधनात्मक ये है, या उलट बासियाँ जो है कबीर के यहाँ आप देखते हैं वह इसी का प्रभाव है। कबीरदास क्या कहते हैं, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भींगे पानी, और वह है कि साधु वही जो मछली खाए मुँह छल लोभ, यहाँ पर यह है। उलट बासिया इत्यादि वह देखते हैं, या एक अजूबा देख रहे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई, इस तरह के जो बात करते हैं। विशेष अंतः साधनात्मक जब शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति जब वह कर रहे होते हैं, तब वहाँ हमें नज़र आता है या सिद्धनाथों का प्रभाव नज़र आता है। तो इनकी दूसरी विशेषता है कि अपने समय की जो भी प्रचलित साधना थे, विश्वास थे, दर्शन थे, उन सबसे इन्होंने कुछ न कुछ लिया, सबसे ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। तीसरा है मानव मात्र की एकता पर बल। संत काव्य धारा की यह बहुत ही बड़ी विशेषता है कि यह मनुष्य और मनुष्य के बीच के किसी भी प्रकार के विभेद को अस्वीकारता है। इसका ऐसा मानना है कि दो मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, वह भेद चाहे जाति के आधार पर हो अथवा धर्म के आधार पर, और इस भेद की खाई को पाटने का प्रयास करता है, मानव मात्र की एकता पर बल देने का प्रयास करता है। यह संत साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप जानते हैं संत साहित्य के अंतर्गत जो आने वाले कवि थे उनमें से अधिकांश थे क्या थे, वह स्वयं निम्न जाति के थे। उन्होंने इस जातिपात के दंश को झेला था अपने व्यक्तिगत, और तो इसलिए उन्होंने जो रचनाएं की वह अनुभूति की अभिव्यक्ति थी। कहा गया है कि जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो कहने का तात्पर्य है कि संत साहित्य की जो रचनाएं थी यह मानव मात्र के बीच के विभेद, हर प्रकार के विभेद, चाहे विभेद का आधार जाति हो अथवा धर्म हो या कोई दर्शन हो, संप्रदाय हो, हर प्रकार के विभेद का यह विरोध करता है। जाति प्रथा का यह विरोध करता है, धर्म के आधार पर जो भेद है उनका विरोध करता है, और धर्म के आधार पर जो अंतर है उसका विरोध की आपको कई सारी पंक्तियां नजर आएंगी। जब कबीर कहते हैं अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदू और तुर्क यानी हिंदू मुसलमान के भेद को सिरे से खारिज करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो तू बाभन बभनी जाया आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतरी खतना क्यों न कराया। वो कहते हैं कि तुम अगर ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ हो, कहते हो हम श्रेष्ठ हैं, अलग हैं, तुम्हारा भी जन्म तो उसी तरीके से हुआ जैसे बाकी लोगों का होता है। तो यहाँ पर एक ही पंक्ति में एक ही दोहे में वो जातिवाद का भी खंडन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से करते दिख रहे हैं, साथ ही साथ जाति धर्म के विभेद को भी वो कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, और तू बोलते हो हम मुस्लिम हैं, अलग हैं, श्रेष्ठ हैं, या जो भी हैं हम अलग हैं, तो अलग हो तो भीतरी जो तो खतना वगैरह है तुम्हारा पेट के अंदर ही क्यों नहीं हुआ। वो कहते हैं कि सारे जो बाह्याडंबर हैं, जो सारे स्वांग हैं, सारे जो भेद हैं वो
तुमने इस संसार में आकर स्वयं के बनाए हैं। और इस प्रकार से वह मानव मात्र की एकता पर बल देते हैं। वह कहते हैं एक ही ज्योति सकल घट व्यापक दूजा तत्व न कोई। एक ही ज्योति सभी में विद्यमान है, इसकी बात संत कवि करता है। वो कहता है एक ही ज्योति सभी में विद्यमान है और कोई भेदभाव नहीं है। वो कहता है कि एक बूंद ते सृष्टि रची है को बाभन को शुद्धा। कहता है कि सभी जो हैं संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता एक ही है। तो जब एक ही है, एक ही बूंद से सभी की रचना हुई है, फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, सभी एक हैं। तो इस धारा की, संत काव्य धारा की एक बहुत बड़ी विशेषता है मानव मात्र की एकता पर बल। तो ये सब इसकी अच्छी बातें हुई। इस काव्य धारा की कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें जो एक सीमा और सबसे बड़ी सीमा उभर कर आती है वह है स्त्री के प्रति सामंती सोच। स्त्री के प्रति सामंती सोच का कारण क्या रहा होगा, ये मैंने भक्ति काल का जो सामान्य परिचय था उसमें मैंने 5 मिनट बताया है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। ये संत थे, स्त्री को दूर रखते थे, या स्त्री में ये 2 भेद रखते थे, माया, और ये इस तरह से स्त्री को माया मानते थे और उसी स्त्री की बुराई करते थे जो माया है। इस तरह की बातें मैंने 4-5 मिनट का उसमें दिया है, उसका लिंक मैं इसमें दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ टू द पॉइंट यह बात करेंगे कि स्त्री के प्रति जो है इनका दृष्टिकोण सामंती था। क्यों था, इसकी चर्चा मैंने दूसरे वीडियो में की है। कहीं ना कहीं इनका दृष्टिकोण जो है पूरी तरह से स्त्री के प्रति नकारात्मक कहीं ना कहीं हमको दिखलाई पड़ता है। और इस प्रकार से ये क्या है कि तुलसीदास के ही इस धारा के कवि जो हैं, तुलसीदास की जो स्त्री के प्रति जो धारणाएं थी, तुलसी की स्त्री को लेकर जो अपनी सीमाएं थी, वैसी ही सीमा इस धारा के कवियों में भी हमें क्या है कि नजर आती है। रामाश्रयी शाखा में हमने देखा है, स्त्री को आप देखिए, इसमें 4 हैं, इसमें भक्ति काल में 4 हैं, चारों का आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए। सगुण और निर्गुण है, सगुण में 2 है, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी में हम देखते हैं क्या है, वह नारी मुक्ति का काव्य है। कृष्णाश्रयी जो है नारी मुक्ति का काव्य, यानी नारी को वहाँ पॉजिटिव दर्जा है। वहीं रामाश्रयी में कहीं ना कहीं स्त्री के प्रति सामंती दृष्टिकोण है। इसका दर्जनों उदाहरण मैंने, या 10 ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे, 5-6 मैंने दिया भी था। वहीं जो आप देखते हैं फिर से निर्गुण में भी 2 धारा है, इसमें एक संत हैं और दूसरा सूफी है। सूफी में जहाँ फिर से स्त्री को एक सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है, वहीं क्या है, स्त्री को संत काव्य धारा में कहीं ना कहीं इसके स्त्री के प्रति सामंती दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। कबीर जैसे कवि में, कबीर जैसे प्रगतिशील जो इसी धारा के कवि हैं, जिन्हें काफ़ी प्रगतिशील चेतना से युक्त कवि माना जाता है, वैसे कवि में भी क्या है, स्त्री के प्रति हमें पूर्वाग्रह नजर आता है। जब वो क्या कहते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित्य नारी के संग है। ठीक है, वो कहते हैं कि नारी की जो परछाई पड़ने मात्र से क्या होता है कि सांप तक भी अंधा हो जाता है। फिर उस मनुष्य की क्या गति हो गई जो दिन रात जो है क्या है, नारी के साथ रहता है। तो स्त्री के प्रति कहीं ना कहीं हमें सामंती दृष्टिकोण, झाई शब्द से आप बताइएगा, झाई को लेकर यानी परछाई को लेकर क्या है कि रीतिकाल में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा लिखा गया है। मंगलाचरण का यह शब्द है, आपको उस कवि का नाम बतलाना है, यदि संभव हो तो वो दोहा भी आपको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगली जो विशेषता है वह है बाह्य डंबरों का विरोध। हमने एक निगेटिव पॉइंट्स देखा। संत साहित्य की या संत काव्य धारा की एक और बहुत बड़ी विशेषता क्या है, बाह्य डंबरों का ये विरोध करते हैं। हर उस प्रवृत्ति, हर उस परंपरा का ये विरोध करते हैं जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या करते हैं, ये बाह्य डंबरों का विरोध करते हैं। तार्किक आधार से परे, जैसे गंगा स्नान से मुक्ति मिलना, या फिर कि पूजा पाठ के लिए घंटे घड़ियाल बजाना, या फिर क्या अजान देना, इन सभी प्रवृत्तियों की वो बलि देना, नंगे फिरना, इन नंगे योगी बनकर तथा कथित रूप से योगी कहलाते हुए नंगे फिरना और कहना कि इससे हमें ईश्वर मिलेगा, इन तमाम प्रवृत्तियों की, इन तमाम बाह्य डंबरों की, माला फेरना, तिलक लगाना, छाप तिलक लगाना और मन को न फेरना, इन तमाम बाह्य डंबरों का विरोध जो है आपको इनकी रचनाओं में, संत साहित्य की रचनाओं में, संत काव्य धारा की रचनाओं में आपको मिल जाएगा। कुछ उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, कबीर की सारी पंक्तियां मैंने यहाँ मोटे तौर पर ली हैं। पाहन पूजे हरि मिले, वो पत्थर की पूजा करने का भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे, अगर पत्थर को पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पत्थर नहीं पहाड़ ही पूज लूँ। ठीक है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
घर की चकिया कोई न पूजे, पी सिखाए संसार। वो कहते हैं पत्थर को पूजने से क्या फ़ायदा, उससे अच्छा घर की चक्की पूजो, उस पत्थर से बड़ा है और वो तुम्हारा कल्याण सीधे सीधे कर रही है, उसी से आटा पीस के तुम लोग खा रहे हो, ऐसा कबीर का कहना है। या फिर एक और है कि दिन भर रोज़ा रहत हैं, मुस्लिमों की वो भर्त्सना कहते हैं, रोज़ा की प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि दिन भर रोज़ा रहत हैं, राति हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुद आए। दिन भर भूखे रहते हो, रात को गाय मार देते हो, गाय भी एक जीव है, तो भला तुम्हारे इस कृत्य से खुदा कैसे खुश हो सकता है। हर प्रकार के बायाडम्बरों का विरोध करते हुए कहते हैं। अगला है नांगे फिरे जोग जो हुई, बन का मृग मुक्ति गया सोई। वो कहते हैं नंगे फिरने से यदि योग होता, मुक्ति मिलती, तो क्या है, वन में जितना भी हिरन है क्या है, सबका सब मुक्त हो गया होता। इसी तरह की पंक्ति उनके गंगा स्नान को भी लेकर है कि गंगा नहाने से अगर सारा पाप धुलता, स्वर्ग मिलता, तो सब मछली स्वर्ग में तैरते हुए घड़ियाल सब नजर आता। इसी तरह की उनके यहाँ पंक्ति है। तो ये बाह्याडंबरों का, हर प्रकार की बाह्याडंबरों का विरोध करते हैं। अगली विशेषता है शास्त्र ज्ञान के स्थान पर, शास्त्रों में वर्णित लिखित ज्ञान के स्थान पर ये अनुभवजन्य, अनुभव प्रसूत ज्ञान को प्रधानता देते हैं। अपने अनुभव से इन्होंने जो सीखा है, समझा है, देखा है, उस ज्ञान को ये प्रधानता देते हैं, बजाय कि शास्त्रों में कभी कुछ लिख दिया गया था, किसने लिखा था, किन परिस्थितियों में लिखा था, अब वो परिस्थितियां है या नहीं, सब कुछ बदल गया है। इस आधार पर जो है क्या कहते हैं, ये शास्त्र ज्ञान को खारिज करते हैं और कहते हैं अनुभवजन्य ज्ञान जो है वो इसको, ये व्यवस्था को क्या करते हैं कि प्राथमिकता देते हैं। शास्त्र ज्ञान का विरोध करते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान की ये बात करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े पंडित होए। क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। या इसका इससे भी एक और बढ़िया उदाहरण है, एक देख सकते हैं कि मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारा, तू रखियो उर्झोई रे। ये क्या कह रहे हैं कि मैं जो है, कबीरदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं उसी की बात करता हूँ, लेकिन तुम जो कागज में लिखा हुआ है तुम उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। और जब तुम उसकी बात कर रहे हो तो कुछ भी स्पष्ट है नहीं, ना तो तुम्हारी भाषा स्पष्ट है, संस्कृत में बोलते हो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, न तुम्हारी भाषा स्पष्ट है, ना तुम्हारे भाव स्पष्ट हैं। इसीलिए जो है तुमने जनता को आपस में उलझा कर रखा हुआ है, विचारों के जाल में उलझा कर रखा हुआ है, ठीक है। उसके ठीक विपरीत जो मैं आंखों की देखी कहता हूँ, इससे क्या है, सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती है। तो इस काव्यधारा की एक और विशेषता है शास्त्र ज्ञान का विरोध और इसके स्थान पर अनुभवजन्य ज्ञान की प्राथमिकता। एक और बहुत बड़ी विशेषता जो इस काव्यधारा में आपको दिखलाई पड़ती है, जो अन्यत्र आपको कहीं नहीं दिखलाई पड़ती है। अच्छा, यहाँ शास्त्र ज्ञान पर एक और हम लोग चर्चा कर लेंगे कि यद्यपि कि ये ज्ञानाश्रय नाम है इनका, तो ऐसा लगता है कि बड़े ज्ञानी लोग होंगे, लेकिन सच्चाई है कि इस धारा के जो कवि थे अधिकांश लगभग अनपढ़ थे, ठीक है। और अनुभवजन्य ज्ञान इसलिए भी वो प्राथमिकता देते थे क्योंकि इन्होंने खुद से भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। साथ ही साथ ये अनपढ़ होने के साथ ही साथ माना जाता है कि निम्न वर्ग के भी थे। तो क्या है कि इनको शास्त्र पढ़ने की अनुमति भी विशेष रूप से नहीं थी। आगे हम लोग आते हैं, सतगुरु की महिमा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संत काव्यधारा के अंतर्गत आपको दिखलाई पड़ता है सतगुरु की महिमा। गुरु के महत्व पर जितना जोर, जितना इम्फेसिस इस काव्यधारा के लोगों ने दिया है, आपको भक्ति काल की बाकी 3 धाराओं में वो दिखलाई नहीं पड़ता है। और इसके पीछे प्रमुख कारण 2 हैं। पहला तो ये निर्गुण की उपासना करते हैं। जिस निर्गुण की उपासना करते हैं, न तो उसका कोई रूप है, न रेखा है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए गुरु तो चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि मान ले सगुन है, मूर्ति देख लेगा, प्रणाम राम राम या जो भी है करने लगेगा। निर्गुण का क्या है, वैसे ब्रह्म की उपासना कर रहा है, ना तो उसका कोई रूप है, ना कोई रेखा है। तो उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के लिए या उसके सच्चे स्वरूप को दिखलाने के लिए गुरु की निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जो है इनके यहाँ सतगुरु की महिमा बहुत ज़्यादा। आप कबीर के यहाँ सैकड़ों ऐसी कविताएं देखें, दोहे देखेंगे जिसमें वो गुरु की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। और गुरु की प्रशंसा की जो हाइट जो है, हाइट ऑफ जो कह सकते हैं कि प्रशंसा के जो सबसे एकदम ऊंचाई है, वो कहाँ दिखलाई पड़ती है, जब वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। इस धारा में देखिए गुरु के महत्व। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
कह रहे हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों खड़ा है, सामने व्यक्ति एक है, शिष्य है, तो वो सोच में पड़ जा रहा है कि हम किसको पहले प्रणाम करें। फिर कहता है कभी कि तुम पहले गुरु को प्रणाम करो। शिष्य जो सामने व्यक्ति खड़ा हो कहता है नहीं, हे गुरु मैं आप पर न्यौछावर हूँ, आपको मैं पहले प्रणाम करूँगा, जिसने कि यह बताया कि वो गोविंद है, जिसने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि वो गोविंद है। तो सतगुरु की महिमा यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा है, सतगुरु के महत्व पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। आपको दर्जनों, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि भक्ति में जो है कृष्णाश्रय में जो पद हैं, विशेष सूरदास के जो विविध राग रागनियों में जिस प्रकार से निबद्ध हैं, उसी तरह से जो हैं कबीर की जो रचनाएं हैं उनको आप अंग में विविध बांट सकते हैं। जैसे गुरुदेव के अंग भी उसमें एक आता है, विरह को अंग, तो विरह को अंग इत्यादि जिस तरह से आता है वैसे गुरुदेव को अंग भी आता है, जिसके अंतर्गत आपको दर्जनों गुरु की सम्मान में ऐसी रचनाएं मिलेंगी। तो इस काव्यधारा के अंतर्गत गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि यह है, कई सारे उदाहरण है, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सतगुरु साचा सूरवा शब्द जो बहाया एक, लागत ही में मिल गया पाड़िया करेचा छेक। सतगुरु सच्चा सूरमा है, ठीक है। सतगुरु साचा सूरवा शब्द जो बहाया एक, उसने जो ज्ञान रूपी शब्द है जो एक बहाया एक दिया, तो क्या हुआ, मेरे जो है सतगुरु साचा सूरवा शब्द जो बहाया एक, लागत ही में मिल गया, ठीक है। मेरा जो अहंकार जो था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, मैं अहंकार। और क्या हुआ कि मैं, ऐसा लगा जैसे कलेजे पर आघात हुआ है, क्योंकि एक नए ज्ञान का हमारे सामने नई ज्ञान चक्षु खुला है। इसके अलावा और भी, जैसा कि मैंने बताया, गुरु गोविंद दो खड़े, और है पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। लोक यानी आम लोग, और वेद के पीछे पीछे मैं जा रहा था। और चूंकि ये वेद को क्या बोलते हैं कि ये शास्त्र ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते हैं, इसलिए चूंकि वेद के पीछे मैं जा रहा था तो कहाँ, कूप में गिरता, ठीक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, ठीक है। गुरु की महिमा, गुरु के महत्व को यह बतलाया जा रहा है कि मैं लोक और वेद के पीछे पीछे चला जा रहा था और पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, वो आगे से आकर आए। आगे ते सतगुरु मिलिया, न कि पीछे से, गुरु ने पहल की। आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, और मेरे हाथ पर ज्ञान रूपी दीपक रखा, और क्या हुआ कि अज्ञान का जो पर्दा था वो छट गया। तो इस काव्यधारा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर गुरु को अतिशय महत्व दिया गया है। तो संत काव्यधारा की हमने सामान्य प्रवृत्तियों में भाव पक्ष को देखा। इसका जो है शिल्प पक्ष जो है वो हम लोग अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि जो है दोनों एक साथ करने से काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है। भाव पक्ष के अंतर्गत आपने देखा कि सतगुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। अपने समय में प्रचलित जितने भी विचारधारा थे, जितने भी दर्शन थे, उनसे कहीं ना कहीं प्रभाव ग्रहण किया गया है। स्त्री के प्रति जो है क्या है, इनके मन में भी जो है कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह है, स्त्री के प्रति सामंती दृष्टिकोण है। इसके साथ ही साथ हर प्रकार के बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया, उन पर करारा ये करारी चोट की गई है। तो यह इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ इसमें ना पसंद आए उसको भी आप कमेंट में शालीन भाषा में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक निवेदन यह होगा कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको यह अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।